अच्छा मैडम साहब ये बताइएगा कि आपके इंटरव्यू को बुनियाद बनाकर किया जा रहा है, खासतौर पर आपकी एक साबका साथी की बात अब जो आपने लगा होगी मीडिया से, उनकी तरफ से भी कि देखिए भी अब तो मरियम नवाज ने भी इस चीज को साबित कर दिया है कि हमारी लड़की ठीक थी और मुस्लिम लीग नहीं चाहती कि ये गवर्नमेंट चाहे, और ये साजिश, उन्होंने इसको कोई साजिश का नाम दिया। असल हकीकत क्या है इंटरव्यू में, आप क्या कहना चाह रही थी, वजाहत कर दें। मेरा जो इंटरव्यू है वो बहुत क्लियर है। मैं ये कह रही थी और आज मैं फिर दोहरा देती हूँ कि मैं ये कह रही थी कि अगर हम पर हो तो हम पूरी तरह इनको एक्सपोज होने का मौका देना चाहते हैं, ताकि ये जो एक ट्रेंड है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कि जूते पॉलिश करो और एक पपेट बनो और आके अवाम के सरों पर मुसल्लत हो जाओ, एक आरटीएस का बटन बिठा के वो दबा के और उसके बाद उसको बिठा के और अवाम के वोट चोरी करके मुसल्लत हो जाओ। और जब आप मुसल्लत हो जाओ तो क्योंकि आप कारकर्दगी की बुनियाद पर नहीं आते, क्योंकि आप अहलियत की बुनियाद पर नहीं आते, तो आप फिर मुल्क का वो हशर करते हैं जो इस नाअहल और नालायक हुकूमत ने, जिसके क़यादत इमरान खान कर रहे हैं, वो हाल होता है। तो हम तो ये चाहते हैं कि इस लानत का, मैं इस लानत का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करूँगी, ये पाकिस्तान के अवाम के लिए बहुत बड़ी एक लानत ही मैं कहूँगी कि जिसकी वजह से उनके ऊपर ये मुश्किलात आज आई हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि इसका हमेशा के लिए ख़ात्मा हो। लेकिन मैंने जो बात की थी वो ये कही थी कि हम तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ये अवाम 5 साल इस हुकूमत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। बाकी रही जहाँ तक प्रोपेगेंडा की बात है, तो जब आपके पास कोई दूसरी बात या अपने डिफेंस में आपके पास जब कोई बात करने के लिए ना हो तो आप तोड़ मरोड़ कर अगर अगले का बयान पेश करें तो वो भी एक अच्छी बात नहीं है। मेरा ख्याल है आपको अपने डिफेंस में अपनी बात करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप दूसरी बातें करें और वो भी गलत। जावेद लतीफ़ साहब की जहाँ तक बात है, मैं उसकी भरपूर मज़म्मत करती हूँ कि रियासत जो है वो अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करती है, उनके जो राइट्स हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करती है, उनको सच बोलने पर, गलत को गलत कहने पर, हक़ को हक़ कहने पर, हक़ गोई पर सज़ाएँ, जाली सज़ाएँ नहीं दिया करती। और जावेद लतीफ़ साहब भी उतने ही मुहिब्बे वतन हैं जितने मुहिब्बे वतन हम सब हैं, आप सब हैं, हर पाकिस्तानी है। तो जो बात आपको नुकसान पहुंचा रही है या आप जो बात अगर कोई आइन और कानून की बात कर रहा है और उसकी ख़िलाफ़ वर्जी और उसको पाँव के नीचे रोंदने के ख़िलाफ़ बात कर रहा है, तो वो तो फिर उसको आप अगर ये कह देंगे गद्दारी के ज़ुमरे में ले आएंगे, तो इस तरह तो फिर बहुत सारी पूरा पाकिस्तान ही गद्दार है, किस किस को सज़ाएं देंगे आप। तो मैं ये समझती हूँ कि बहुत ही बुरा इक़दाम है और जितनी जल्दी उनको इंसाफ मिले उतना ही अच्छा है। सवाल क्या आपका, मैं क्या कमेंट करूँ? एक्चुअली उनको ये यकीन नहीं दिलाया गया। ये इमरान खान ने अपनी टूटती हुई जमात को ख़ुद को यकीन दिलाने की, एक तिफल तसल्ली देने की कोशिश की है और उसको रोकने की कोशिश की है कि वो इक़दाम ना हो, लेकिन अब वो रुकेगा नहीं। जैसे जैसे इलेक्शंस करीब आएंगे, आपने देखा कि NA 249 पे आप ही के एक चैनल पे, आई थिंक समा TV चैनल ने एक ख़बर एयर की थी, उसमें कोई आई थिंक डॉक्यूमेंट्री थी या क्या थी, मैंने देखी, वो मैंने ट्वीट भी की कल कि जब ये NA 249 में इलेक्शन कैंपेन के लिए PTI गई तो वहाँ पर उनको आवाम के गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ा और उनको वहाँ से उल्टे पाँव भागना पड़ा। तो बात ये नहीं है, NRO इमरान खान किसी और को नहीं दे रहे, वो अपने आप को दे रहे हैं। और जैसे जैसे वक्त करीब आता जाएगा, इलेक्शंस करीब आते जाएंगे, तो इनको पता चलेगा कि इनकी नाअहली और नालायकी, तारीख़ी नाअहली और नालायकी, और जो आवाम के ऊपर इन्होंने मज़ालिम ढाए हैं महंगाई की सूरत में, लाकानूनियत की सूरत में, और हर महाज पे जो ये फ़ेल हुए हैं, उसका खुमियाजा तो अब इनको भुगतना पड़ेगा। और उसका जो बोझ है उनके MNAs और MPAs नहीं उठा सकते। उन्होंने अपने हलकों में वापस जाना है। उनको ये पता है कि अवाम उनके गिरेबान पकड़ेंगे और उनको ये भी पता है कि हम PTI की टिकट से अब अपना अगला इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो ये NRO इमरान खान अपने आप को दे रहे हैं, किसी और को नहीं दे रहे।